हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। इसी नेट पेपर 1 और 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है और शोध से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है। ठीक है, क्या है? जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है। और देखिए, वन, तालाब, घासीय स्थल या शुष्क स्थल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तालाब। ठीक है, परिस्थिति तंत्र के जो विभिन्न स्तर होते हैं उसमें इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्र, जीव भार का पिरामिड। ठीक है, जीव भार का पिरामिड। ठीक है, जीव भार का पिरामिड और कहते हैं इसे। और जीव भार का पिरामिड सीधा, ठीक है, सीधा होता है, जैसे जबकि जलीय स्थल होता है, जो जलीय जैसे कि तालाब है, तो जलीय स्थल होते हैं जैसे कि तालाब, अर्थात उसमें क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तालाब। सेकेंड क्वेश्चन है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है। पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पॉपुलर, पालपुर, कूनो। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा और ये है पालपुर कूनो। ठीक है, ऑप्शन डी पालपुर कूनो और श्योपुर जिले में है ये। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जिला है श्योपुर। ठीक है, इसका जिले का नाम है। और कहाँ ये? एमपी। ठीक है, एमपी में। और पालपुर कूनो नामक स्थल है और जहाँ पे जीव अभ्यारण्य है ये। और इसमें इसके राष्ट्रीय पार्क का ये चयन किया गया है गिर के शेरों को रखे जाने हेतु। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। और बुक्सा बाग परियोजना है जो दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। ठीक है, दार्जिलिंग के पास है ये, पश्चिम बंगाल, वहां पे स्थित है ये उद्यान, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसे दिया गया था 1992 में, पश्चिम बंगाल। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र जिसके लिए जाने जाते हैं भीतरकनिका, लवणजल, उड़ीसा, मगर, मरुस्थलीय राष्ट्रीय महान भारतीय उद्यान राजस्थान, सारंग, एराविकुलम केरल, हुलुक गिबन। ठीक है, और इसका जो उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं ये पूछा है। ठीक है, भीतरकनिका, उड़ीसा, ये लवण जल मगर तथा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। और भारतीय सारंग आकर्षण का ये केंद्र है। हुलुक गिबन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, विशेषता असम में पाए जाते हैं ये। ठीक है, असम, जो ये कहाँ पाए जाते हैं? असम में। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और दो इसमें जो सुमेलित है सही, एक तो भीतरकनिका, ठीक है, और दूसरा मरुस्थल राष्ट्रीय मान भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, ये तीसरा है। ये इसमें यहाँ कहाँ पे पाया जाता है? हुलुक गिबन ये असम में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। एक दूसरे से नैक्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय, साथ ही यह पर्यावरण जिसमें रहते हैं, जिसमें भी किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
ठीक है, जीवों का समुदाय, साथ ही यह पर्यावरण जिसमें भी वो रहते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी वातावरण में उपस्थित जो अजैव घटक होता है, संयुक्त रूप से परितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं ये। ठीक है, इको सिस्टम का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। और परितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर एक रचना होती है, जैविक और अजैविक। ठीक है, जो अजैव घटना होती है वो भी, और इसमें जैविक घटना भी। ठीक है, अजैविक, इसमें अजैविक और जैविक। ठीक है, जैविक और अजैविक दोनों ही इसमें मिलकर क्या करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, और मिलकर एक रचना होती है, जीवों का समुदाय, साथ ही पर्यावरण जिसमें भी वो रहते हैं। 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उपलब्धि का श्रेणीकरण। बी है, रचनात्मक आकलन का समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। सी है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है, ये इसी प्रकार विपरीत है। डी है, संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है, ये इसी प्रकार विपरीत है। देखिए, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन रचनात्मक और संकलनात्मक दोनों रूपों में होता है, रचनात्मक में भी और संकलनात्मक में भी। और रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक मुहैया कराता है, जो विद्यार्थी की जो शिक्षा प्राप्ति की त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उनको समझने, उन्हें दूर करने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, उन्हें दूर करने में सहायता करता है। और संकलनात्मक आकलन जो है, छात्र की कुल जो उपलब्धियां होती हैं उनका क्या करता है, ब्यौरा देता है। ठीक है, जो कुल उपलब्धियां होती हैं, संकलनात्मक आकलन जो है उसका क्या करता है, ब्यौरा होता है उसमें, और दोनों एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं। अर्थात संकलनात्मक आकलन से रचनात्मक आकलन का मूल्यांकन, और रचनात्मक आकलन से संकलनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। राइट ऑप्शन सी। 7वां क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा करने से मूल्य शिक्षा प्राप्त हो सकती है, मूल्यों पर व्याख्यान करने से, परिसंवादात्मक विवरण देने से, या मूल्यों पर संगोष्ठियां करी जाए या परिसंवाद किया जाए, मूल्यों पर आदर्शात्मक या तो प्रस्तुति की जाए या विमर्शी सत्र। ठीक है, तो देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी सत्र। मूल्य शिक्षा, देखिए मूल्य क्या है, मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है जिसका संबंध मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से होता है। ठीक है, किससे संबंध होता है इसका, भावनात्मक पक्ष से। ठीक है, जो भावनात्मक पहलू होता है, भावनात्मक पक्ष होता है, उससे इसका संबंध होता है, और मनुष्य के व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करता है, निर्देशन भी देता है, निर्देशित भी करता है। अतः छात्रों में सामाजिक और नैतिक जब मूल्यों का विकास किया जाता है, सामाजिक और क्या, नैतिक। ठीक है, जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं, उनको जब उनका विकास करना होता है तो शिक्षा का क्या है, मूल्य प्रमुख है। और अतः नैतिक मूल्यों का शिक्षा में क्षेत्र में समावेश कर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और इसे मूल्य शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। इस प्रकार की शिक्षा प्रस्तुत की जाने, शिक्षा में चरित्र की जो है आदर्शात्मक प्रस्तुति होती है। 8 क्वेश्चन है, यदि आप अपने बालकों में अतिरिक्त सुरक्षा के भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं तो इससे जो मनोसामाजिक कठिनाई उत्पन्न होगी वह है, बालक निडर कल्पनाशील बन जाएगा, बालक बात पर झगड़ालू और दूसरों को चोट पहुंचाने में संतुष्टि ढूंढने लगेगा। क्या पूछा है कि यदि आप अपने बालकों में अतिरिक्त सुरक्षा के भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं तो इससे मनोसामाजिक कठिनाई उत्पन्न, तो कौन सी कठिनाई है? या सी है, बालक बाल अपराधी बन सकते हैं, डी है, बालक अत्यधिक क्रोधी, जिद्दी और आक्रामक बन जाएगा। और राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बालक अत्यधिक क्रोधी, जिद्दी तथा आक्रामक बन जाएगा। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ होते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है या कदाचित सत्य है या सत्य है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य है। ठीक है, तो जब कभी दो या एक अधिक व्यक्ति
एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं वो एक सामाजिक समूह का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, सामाजिक समूह का क्या करते हैं निर्माण करते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। 10th क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उद्देश्य अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण, छात्र अध्यापक उद्देश्य, छात्र समाज अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा परिणाम। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उद्देश्य अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा दी गई जो शिक्षण व्यवस्था है वह कितनी सफल रही है। मूल्यांकन के द्वारा ही यह चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य अधिगम जो है, देखिए मूल्यांकन, ठीक है, और मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के उद्देश्य, अधिगम अनुभव, ठीक है, यानी कितना अधिगम प्राप्त किया है, उसको कितना अनुभव हुआ है, और मूल्यांकन के उपकरण। ठीक है, उपकरण, ये चीजें महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन अधिगम और अनुभव कितना हुआ, और उसके बाद मूल्यांकन के उपकरण। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। विचार गोष्ठी के भावात्मक उद्देश्य हैं। अनुसंधानकर्ता, ठीक है, अनुसंधानकर्ता में धैर्य व सहनशीलता के गुण उत्पन्न करना, अनुसंधानों के शोध निष्कर्षों की प्रशंसा करना, अनुसंधानकर्ता में भावात्मक स्थिरता एवं प्रेरणा उत्पन्न करना। उपयुक्त सभी सत्य हैं। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो भी चीजें हैं वो सच हैं। ठीक है, विचार गोष्ठी के क्या उद्देश्य होते हैं? अनुसंधानकर्ता में धैर्य और सहनशीलता के गुण उत्पन्न करना होता है, कितना सहनशील है और इस तरीके का, और अनुसंधान में जो शोध निष्कर्ष है उसकी प्रशंसा करना, अनुसंधानकर्ता में भावात्मक स्थिरता एक प्रेरणा उत्पन्न करना। विचार गोष्ठी के भावात्मक उद्देश्य होते हैं और सभी चीजें इसमें सत्य हैं। 12th क्वेश्चन है ऐसा तर्क जिसमें हम किसी विशिष्ट कथन से प्रारंभ करके एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त करते हैं, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो उसे निगमनात्मक तर्क या आगमनात्मक तर्क या असामान्य तर्क या अनुभवातीत तर्क कहते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क जो होता है उसमें क्या होता है, विशिष्ट कथन से शुरू करते हैं और उसे फिर सामान्य से, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, सामान्य की ओर जाते हैं। और जो निगमनात्मक है इसके जस्ट उल्टा, यानी सामान्य से जटिल की ओर, ठीक है, सामान्य से जटिल की ओर जाते हैं। निगमनात्मक में और आगमनात्मक में विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, 13 क्वेश्चन है आप अपने अनुसंधान को मूल्य परक बनाने के लिए क्या उपाय करेंगे? आप उसका मूल्य देकर लिखवाएंगे, आप अनुसंधान का बाजार मूल्य वसूल करेंगे, आप उसमें ईमानदारी विश्वास को सुनिश्चित करेंगे, या अपन व्यक्ति के द्वारा संपन्न किए अनुसंधान की क्या करेंगे, नकल करेंगे। और 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आप उसमें ईमानदारी में विश्वास को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है कक्षा में, विद्यालय में, जिला स्तर पर, सभी स्तरों पर। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी स्तरों पर। विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है कक्षा में भी, विद्यालय में भी, जिला स्तर पर और सभी स्तरों पर किया जाता है। 15 क्वेश्चन है तत्व मीमांसा से संबंधित अनुसंधान हेतु प्रश्न समस्या हो सकती है। अस्तित्व क्या तात्पर्य? वस्तुओं के अस्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? वस्तुओं के व्यक्तित्व को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? उपयुक्त सभी। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।